बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर वकास और आप देख रहे हैं विजन बाय डॉक्टर वकास। तो वेट मैनेजमेंट को लेके आजकल जो अहद हाज़िर का फेमस टॉपिक है, वज़न कम करने वाले टीके जो कि अब टैबलेट फॉर्म में भी आ गए हैं। क्या वो कोई हर कोई लगवा सकता है? और अगर पेशेंट आता है तो आजकल दो मिसालें देता है, करण जौहर की और शगुफ्ता एजाज की, कि उनके मुंह पिचक गए हैं और वो अजीब से लगते हैं, बीमार टाइप मखलूकें लगती हैं, तो हम लगवाएं कि ना लगवाएं। भाई, इतने हज़ार लोगों में से आपको करण जौहर और शगुफ्ता एजाजी मिले। अच्छा चलें, खैर मशहूर सेलिब्रिटीज से, इसलिए शायद आपने वो उनका नाम सुन लिया हो और देख लिया हो। पर ओवरऑल बात करूंगा मैं आपको। देखिए, वज़न कम करने वाले टीके जो हैं जनरली महफूज है और बिल्कुल आप लगवा सकते हैं। क्या हर कोई लगवा सकता है? यहाँ पे अब आप समझ लीजिए। पहली बात यह कि ये टीके, मोटी सी बात यह है कि काम कैसे करते हैं। तो GLP-1 ऑब्वियसली और एगोनिस्ट, इन्होंने GLP-1 आपके जिस्म में निकालना होता है, जिससे आपका थोड़ा सा खाने के बाद पेट भर जाता है। आपका जहन की अंदर वो जो सेंटर है जिसको सेटाइटी सेंटर कहते हैं, वो आपको ये इंडिकेटर देता है कि आपने ज़्यादा खा लिया, अगर आपने ज़्यादा खाया नहीं होता। नंबर 2, आपके मैदे को स्लो कर देता है, गैस्ट्रोपेरेसिस, इससे आपका मैदा भरा भरा रहता है। तो इसके अलावा भी उसके काम है, लेकिन आम पब्लिक के लिए ये वीडियो है, तो यहाँ तक हम अपने आप को आज रोकेंगे। मैकेनिज्म की बात होगी। अब कौन कौन है जो लगवा सकता है? हर वो बंदा जिसे ये नहीं लग सकते वो लगवा सकता है। अब किसको नहीं लग सकते? पहली बात यह है कि अगर पेशेंट को या पेशेंट के खानदान में किसी को थायराइड ग्लैंड का कैंसर था, और उसकी भी एक स्पेसिफिक वैरायटी है, मेडलरी थायराइड कैंसर, मेडलरी टाइप उसकी। थायराइड कैंसर की डिफरेंट वैरायटीज होती हैं, पेपिलरी, फॉलिकुलर, लेकिन उसमें मेडलरी थायराइड का जिक्र है। उसको या फैमिली हिस्ट्री को। फिर इस कैंसर से मिलते जुलते कुछ और सिंड्रोम्स होती हैं, जैसे को मेन सिंड्रोम्स कहते हैं, वो वाला। बहरहाल आम पब्लिक के लिए ये है कि थायराइड की अगर हिस्ट्री है तो आप अपने फिजिशियन के पास ये बात ज़रूर रखेंगे। नंबर 2, ये बिल्कुल यह एपिगैस्ट्रिक रीजन है, जहाँ पे आपकी ब्रेस्ट बोन खत्म होती है, जिसको आप मैदा का एरिया समझते हैं, उसके बिल्कुल पीछे पड़ा है पेंक्रियाज। पेंक्रियाज की अगर आपको माजी में कहीं सोजिश हुई है तो आपको रिस्क रहेगा इस दवाई के बाद दोबारा से पेंक्रियाटाइटिस होने का। ये एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन तो नहीं है, लेकिन भारत दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्राइंडिकेशंस। थर्ड इज गॉलस्टोन डिजीज, हेपेटोबिली डिजीज है, पित्ते में पथरी थी, तो इसमें भी आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली पेंक्रियाटाइटिस हो सकता है और गॉलस्टोन डिजीज वर्स हो सकती है। इन तीन चीज़ों के साथ हर दवाई की एक एलर्जी होती है, और ये एलर्जी हर पेशेंट जिसको किसी भी दवाई से एलर्जी है वो ये नहीं लगवा सकता। मतलब अगर आपको ये टीका लगाने से एलर्जी हो गई है, हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है, तो ये भी मेजर कॉन्ट्राइंडिकेशन है। ये आप समझें कि दुनिया की हर दवाई के हिसाब में ये फिट हो जाएगी। अगर किसी को पैनाडोल सूट नहीं करती वो नहीं खा सकता, लिहाजा ये भी सूट नहीं करते तो नहीं कर सकता। अब वो है कि जब आप इसको लगाएंगे तो आपको ये लगाने के बाद मतलब आपकी एंटीसिपेशन क्या होनी चाहिए। अब पेशेंट क्या करते हैं कि वो टीका लगाना शुरू करते हैं, ना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं, ना खाना पीना छोड़ते हैं। उनको लगता है कि इस टीके ने ना जादू की तरह उनको स्मार्ट कर देना। तो भाई, ये एडजुवेंट थेरापी है, ये हेल्पफुल है, लेकिन अब ये नहीं कि आप सारा मुद्दा जो है वो इस पे डाल दें और कहें कि जी टीकों ने काम नहीं किया। So in medical career we have seen कि patient were able to reduce their weight from 90 to 60 kg, 30-40 kg in a span of 6 months or so, और ऐसे भी थे जिनका वजन टस से मस भी नहीं हुआ। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली चीज़। नंबर 2, इसकी डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुरू में आप डोज स्टार्ट करते हैं, फिर ऐसे ऐसा बढ़ाते हैं। खैर, अब तो माइक्रो डोजिंग का कॉन्सेप्ट आ गया कि अगर पेशेंट डोज ज़्यादा टॉलरेट नहीं भी करता तो जिस डोज पे वो टॉलरेट करता था उसी डोज पे रखें, समहाउ इससे भी उसका कोई ना कोई वेट लॉस होना जो है वो शुरू हो जाएगा। अब ये जब आप लगाते हैं तो एक बात याद रखिए, आप ये वज़न कम करने के लिए लगा रहे हैं, तो इसने आपको ज़्यादा खाने नहीं देना। फिर आ जाते हैं डॉक्टर साहब अब खाया नहीं जाता। भाई, अगर खाया जाएगा तो वज़न कैसे कम होगा? तो आपके वेट लॉस को कम करने के लिए आपकी एपिटाइट को कम करना पड़ेगा GLP स्टाइटी सेंटर से। आपके स्टमक को हैवी होना पड़ेगा, एगी बर्फ्स आप आएंगे, डकार खट्टे खट्टे से, अजीब से जैसे इंडाइजेशन हुई हो, ताकि आप ज़्यादा ना खाएं। तो ये नॉर्मल फिनोमेना है। अब फिर क्या करते हैं, इसको काउंटर करने के लिए मैदे का कैप्सूल खा लेते हैं। सियाने तो हम माशाल्लाह, वी आर एक्सपर्ट इन मेकशिफ्ट्स, जुगाड़ लगाने में वी हैव नो कंपैरिजन इन द होल यूनिवर्स, वी आर द बेस्ट। इसके बाद अगर आप मैदे का कैप्सूल खा लेंगे तो आपका इस टीके का असर तो ख़त्म हो गया। फिर आपको थकावट का एहसास हो सकता है, आप हल्का हल्का
आप ड्राउजी ड्राउजी सा फील कर सकते हैं, डिप्रेशन हो सकती है, मूड चेंजेस बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। और एक बात, एब्डोमिनल पेन। इन सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यह है कि अगर टीके की डोज ख़ास तौर पर जब बढ़ाई गई है और आपको शदीद पेन हुई है, फ़ौरन अपने मुआलिज के पास आइए और अमाइलेज लाइपेज, ये भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, ये टेस्ट ज़रूर करवा लीजिएगा, खुदा ना खासा आपको पैंक्रियाटिस ना हो गया हो। सो टीके लगाइए, लेकिन साथ एक्सरसाइज करें, बेहतरीन बैलेंस डाइट रखें, और टीके लगाने के बाद छोड़ के अपना ख्याल रखें। आखिरी बात, डॉक्टर साहब टीके लगाने के बाद वजन दोबारा तो नहीं बढ़ जाएगा? भाई बढ़ेगा। अगर करतूतें चेंज हमारी ना हुई, हमारी हरकत ठीक ना हुई, तो वजन फिर बढ़ेगा ना जी। वो करतूतें, वो हरकतें जो हमें यहाँ पहले 100 तक लेके आई हैं, वही दोबारा रहीं, तो दोबारा लाजमी बात है बढ़ेगा। तो दोबारा बढ़ेगा तो दोबारा लगवा लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा विजन बाय डॉक्टर वकास।